दोस्तों आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। यानी मतलब ये है कि कौन सी इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी। किस हेड में मतलब किस टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के कैटेगरी में वो इनकम टैक्सेबल होगी। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि कौन इंडियन इनकम होती है और कौन सी फॉरेन इनकम होती है, और ये भी चेक किया था कि कौन सी इनकम इन तीनों में टैक्सेबल होती है और कौन सी इनकम कौन से केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये वाला चैप्टर हम ये वाला वीडियो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने फर्स्ट वाला वीडियो देख लिया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है, और इंडियन इनकम कौन से केसेस में टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम कौन से केसेस में टैक्सेबल होती है और कौन से केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि आपको वो टॉपिक आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। फर्स्ट पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो जितने चाहे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो इजी से इजी क्वेश्चन में भी आप फंस जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से। ये बहुत सारी यहाँ पे इनकम्स दे रखी है। मैंने पहले से फॉर्मेट बना लिया है, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि किसी इंडिविजुअल के ये इनकम दे रखी है बहुत सारी, और उसके लिए ये कहा गया है कि अगर वो इंडिविजुअल ROR होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और अगर वो इंडिविजुअल RNOR होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और अगर वो वही इंडिविजुअल NR की कैटेगरी में आ जाएगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको फुल फॉर्म तो याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर देते हैं। ROR मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको बुक में नॉर्मली ऑर्डिनरली रेसिडेंट नाम से रेफर किया जाता है। RNOR मीन्स रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको बुक्स में नॉर्मली नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के नाम से रेफर किया जाता है। एंड NR मीन्स नॉन रेसिडेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम जो होगी क्वेश्चन में आप वो लिख लेंगे। यहाँ 3 ऐसे कॉलम बना लेंगे, ROR का, RNOR का और NR का, और उसके ऊपर जो आप चार्ट की टेबल के ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। जो क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर दिया रहेगा वो करना है। ठीक है, आइए फर्स्ट इनकम को देखते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, एक इनकम हुई है, वो पाकिस्तान में है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कहाँ से रिसीव हुई है, कहाँ पे एक्रू हुई है, तो इसको आप ये मानेंगे कि पाकिस्तान में ही एक्रू हुई है। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर है तो ज़मीन से, एग्रीकल्चर ज़मीन से हुआ होगा, तो ज़मीन पाकिस्तान में है। इसके आगे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम सिर्फ रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है, बाकी RNOR के केस में और NR के केस में टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड इनकम देखिए, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, जब भी इंडिया का कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनकम हमारी इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम जो होती है अमाउंट 12,000 रुपीज़ है, वो तीनों में टैक्सेबल होती है, चाहे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, या NR की कैटेगरी हो। ठीक है, थर्ड देखिए, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया। ठीक है, एक इनकम, एक बिजनेस है वो जो इंडिया में है, तो इंडिया में है तो इंडियन इनकम हो गई। अमाउंट दिया है हमारा 12,000, ये भी तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इनकम जो होती है वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। चलिए आइए, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है। फोर्थ पॉइंट हमारा है डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी ₹2000। देखिए, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी। जब इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया में होगी, इसका मतलब जो 2000 रुपीज़ आपकी है ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, 2000 रुपीज़ तीनों केसेस में आप लिख दीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश। देखिए कहाँ रिसीव हो रहा है, बांग्लादेश में, और अर्न भी बांग्लादेश में हो रहा है, अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश। ठीक है, फ्रॉम बैंक, बैंक से इनको इंटरेस्ट मिला है जो कि बैंक में अर्न भी किया गया बांग्लादेश में, और रिसीव भी बांग्लादेश में किया गया है। डिपॉजिट देर, वहीं डिपॉजिट भी कर दिया गया, यानी इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है, बाकी किसी केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है। और सिक्स्थ हमारी इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन श्रीलंका। ठीक है, बिजनेस का जो इनकम है वो श्रीलंका से आ रहा है, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। एंड रेमिटेड टू इंडिया ₹14,000। रेमिटेड से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप अब ये देखिए कि वो बिजनेस जो श्रीलंका में है वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपको याद होगा। और ऐसी ये फॉरेन इनकम है, लेकिन RNOR के केस में 2 एक्सेप्शन दिया था
तो जो वो बिजनेस, पहला एक्सेप्शन ये था कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसे बिजनेस की इनकम जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है वो इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी RNOR के केस में, और प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप किया गया है इन दो कैटेगरी में यहाँ पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर तो सारी ही इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, और फॉरेन इनकम NR की कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला कैटेगरी है, अगर आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे पार्ट 1 तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेप्शन में यहाँ पर भी वो इनकम टैक्सेबल होती है। इन सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो उम्मीद है ये अमाउंट हमें लग रहा है 76,000 रुपीज़ आ रहा है, और इसको जब ऐड करेंगे ये आपका 40,000 रुपीज़ आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा 26,000 रुपीज़। इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए कुछ एडवांस वर्जन का क्वेश्चन लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़ करना है कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है ऑफ एन इंडिविजुअल की फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, तीनों कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए, यानी जो एक ही इंडिविजुअल है अगर वो ROR होगा तो कौन सी इनकम उसके अंडर टैक्सेबल होगी, अगर वो RNOR होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और NR होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे उसके बहुत सारी इनकम्स लिखी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, अक्रू भी हो रही है, रिसीव भी इंडिया में हो रही है, तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम बोलते हैं, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो तीनों केसेस में 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेकेंड इनकम देखिए, प्रॉफिट ऑफ अ होटल बिजनेस एट मेलबोर्न रुपीज़ 30,000। ठीक है, देखिए मेलबोर्न जो है वो इंडिया के बाहर का शहर है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। इंडिया में ना ही अक्रू हो रही है, ना ही अराइज हो रही है, ना ही रिसीव्ड हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है। इंडिया कोई कनेक्शन कहीं से आपको दिख नहीं रहा है, तो फॉरेन इनकम जो होती है सिर्फ और सिर्फ ROR के केस में टैक्सेबल होती है, बाकी इन दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है। आइए थर्ड इनकम देखते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ। पर्थ भी एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ठीक है, यानी इंडिया के बाहर है, बट रिसीव्ड इन इंडिया। डिक्लेयर तो इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, इंडिया का कनेक्शन आ गया। इसका मतलब ये इनकम जो डिविडेंड वाली है वो भी हमारी इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। 4,000 यहाँ पर भी आ जाएगा, 4,000 यहाँ पर भी, और 4,000 रुपीज़ यहाँ पर भी। ठीक, उसके बाद फोर्थ देखिए, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया का जिक्र आ गया, इसका मतलब ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम फिर से हम तीनों केसेस में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, 20,000 रुपीज़ हियर, 20,000 यहाँ पर भी, एंड 20,000 हियर ऑल्सो। ओके, आइए फिफ्थ इनकम देखते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी एट मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर भी इंडिया के बाहर का एक शहर है, विच वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में रिसीव हो गया ना, इसका मतलब वो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम एज इट इज़ तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि वो इनकम का सोर्स कहाँ है, या तो वो रिसीव हो रही हो इंडिया में, या वो डीम टू बी रिसीव्ड है इंडिया में, या वो अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है। अगर इंडिया का कनेक्शन कुछ भी है तो वो इनकम हमारी इंडियन इनकम होती है, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। आइए सिक्स इनकम देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम श्री फिलिप। कोई इंडिविजुअल है जिनका नाम श्री फिलिप है। NR मतलब नॉन रेसिडेंट। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है, कोई बात नहीं। ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया। हमें इंटरेस्ट मिला है क्योंकि हमने मिस्टर श्री फिलिप को एक लोन दिया था, उस लोन पे इंटरेस्ट दिया है उन्होंने, और लोन जो दिया है बिजनेस के लिए जो कि इंडिया में कैरी ऑन हो रहा है। तो इंडिया का जिक्र आ गया, इंडिया का रिलेशन आ गया, इसका मतलब ये भी इनकम हमारी जो है वो इंडियन इनकम हो जाएगी। ठीक है, और इंडियन इनकम अपनी नॉर्मल कंडीशन में तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, 5,000 रुपीज़ इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, आइए सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। सॉरी, रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम श्री कैलाश अ रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, रॉयल्टी रिसीव हो रही है जर्मनी में, याद रखिएगा जर्मनी में रिसीव हो रही है, इंडिया से बाहर। किससे हो रही है उससे मतलब नहीं है, क्या है उससे भी मतलब नहीं है। फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरीड ऑन इन जर्मनी। ठीक है, रिसीव भी जर्मनी में हो रही है, और जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश भी जर्मनी में है। इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है, एंड फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ ROR, और इन दोनों केसेस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, लास्ट इनकम देखिए। फीस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस एट लंदन। बिजनेस कहाँ पर है, लंदन में।
फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड एट लंडन, ठीक है, बिजनेस लंदन में है, सर्विसेज भी लंदन में दी गई, हैविंग बीइंग डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कंपनी, जो फीस हमें मिली है कंपनी के ज़रिए से डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी गई इन हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया, डायरेक्ट इंडिया वाले बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया है। तो आप सोचिए जब इंडिया से कनेक्शन हो गया ना, इंडिया में रिसीव हो रही है ना, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया है ऑन द फर्स्ट ओकेजन। देखिए एक तरीका तो ये होता है कि पहले वहाँ पे रिसीव हो जाए लंदन में, फिर हम लंदन से अपने पेरेंट्स को इंडिया में भेज दें, तो ये सेकंड ओकेजन हो जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड मतलब क्या है कि फर्स्ट ओकेजन में कहाँ रिसीव हो रही है, तो फर्स्ट ओकेजन में डायरेक्टली वो उसने सारा का सारा पैसा इंडिया भेज दिया है इंडिया के बैंक अकाउंट में, तो ये इंडियन इनकम बन जाएगी और इंडियन इनकम हमारे तीनों के तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर इसको आपको टोटल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 1,35,000 रुपीज़ ROR के केस में। RNOR के केस में अराउंड 85,000 रुपीज़ हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, एंड यहाँ पर भी हमारी अराउंड 85,000 ही रुपीज़ हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर भी आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है एक इंडिविजुअल की। अगर वो ROR की कैटेगरी में होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इस कैटेगरी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और NR के केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। आप इस तरह चार्ट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम में देखिए पहली इनकम कौन सी है, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹24,000, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडियन इनकम हो गई, कुछ और कहा नहीं है। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब इंडिया में ही रिसीव हो रहा है, और अगर इंडिया में रिसीव नहीं भी हो रहा है तो सोर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है ना, इसका मतलब इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में आप टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अर्न किया गया है ₹25,000, तो इस हिसाब से फॉरेन इनकम हो गई, ठीक। ऑफ विच, लेकिन अभी देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑफ विच 25,000 में से 15,000 इंडिया में रिसीव हुआ है, रिसीव्ड इन इंडिया। या देखिएगा 25,000 जो हमारी इनकम है वो अफगानिस्तान से है, लेकिन उसका 25,000 उसमें 25,000 में से 15,000 इंडिया में रिसीव हो रहा है। और एक आगे एक पॉइंट और ये कह दे रहा है कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो आपको याद होगा जो फॉरेन इनकम होती है RNOR के केस में 2 एक्सेप्शन होते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट इसने दे दिया ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, ठीक है। और एक्सेप्शन वाले पॉइंट में वो फॉरेन इनकम यहाँ पर भी टैक्सेबल होती है, यहाँ तो होती ही है, यहाँ पर भी टैक्सेबल होती है। तो पहली चीज़ 25,000, देखिए सिर्फ 15,000 इंडिया भेजा जा रहा है, ठीक है, 15,000 अगर इंडिया भेजा जा रहा है वो बिजनेस अफगानिस्तान का है, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है, ठीक है। फॉरेन इनकम में से 15,000 इंडिया भेजा जा रहा है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम तो यहाँ पे तो टैक्सेबल होगी ही। या देखिएगा ROR के केस में चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, वो इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब आइए RNOR के केस में, देखिए अगर ये वाला पॉइंट नहीं कहा होता, ठीक है, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अगर ये वाला पॉइंट नहीं कहा होता, इसका फिर क्या होता, इस वाले केस में हम लेते ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो फॉरेन इनकम यहाँ पर भी टैक्सेबल होती है। आप अगर एक्सेप्शन नंबर 1 देखिए फर्स्ट वाली वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि RNOR के केस में 2 एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। पहला एक्सेप्शन होता है वो बिजनेस इनकम जो इंडिया से वो बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, अगर उसकी इनकम इंडिया से बाहर मिलेगी तो इस वाले केसेस में भी टैक्सेबल हो जाएगी। और दूसरा है ऐसे प्रोफेशंस की इनकम जो इंडिया में सेटअप किया गया है। अब NR के केस में देखिए, NR के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, याद रखिएगा, NR के केस में फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट कहा है कि 15,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया, 15,000 तो इंडिया में रिसीव हो रहा है ना, जब इंडिया में रिसीव हो रहा है 15,000 तो वो 15,000 इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम के हिसाब से तीनों में वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 15,000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें जुड़ा हुआ है। दोबारा देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान ₹25,000, ये बिजनेस इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, ऑफ विच 15,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया।
ठीक है, इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश किया गया है, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम हो गई। फॉरेन इनकम का कुछ हिस्सा 25,000 टोटल था, उसका 15,000 इंडिया में रिसीव हो रहा है, ये 15,000 इंडियन इनकम हो गई। इंडियन इनकम नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है, ठीक है, तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, लेकिन नॉन रेसिडेंट में भी टैक्सेबल होती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और कह दिया, बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 बन गया कि आरएनओआर के केस में सारी ही फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल होती है। यानी आरएनओआर का अगर कोई इंडिविजुअल होगा उसको फॉरेन इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन 2 केसेस को छोड़ करके। पहला केस ऐसा बिजनेस जिसकी ऐसे बिजनेस की इनकम जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, और ऐसा प्रोफेशन की इनकम जो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया है। तो ये वाला जो फॉरेन इनकम है वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट इन दोनों में टैक्सेबल होगा, यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होना था। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया 50,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब ये वाला 15,000 इंडियन इनकम हो गई, इसलिए 15,000 यहाँ पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सर इंडियन इनकम तो तीनों में टैक्सेबल होती है। आप सोच के देखिए, अगर 25,000 हमने पहले से ले लिया है और 15,000 हम इसमें फिर ऐड कर दें तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, कि भाई वो कमा रहा है 25,000, आप टैक्स जोड़ रहे हैं 40,000 का, 25 + 15, तो इसलिए एक ही बार टैक्स देना पड़ता है। अगर टोटल अमाउंट पे टैक्स दे रहा है, इसका मतलब वो 15,000 इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा आप अच्छे से क्लियर करके समझिए। आइए, पॉइंट 3 कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री आदित्य कुमार। हमें आदमी के नाम से कोई मतलब नहीं है, एनआर इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगेंस्ट अ लोन प्रोवाइडेड टू हिम, उनको हमने लोन दिया था, उन्होंने हमें एक इंटरेस्ट दिया। लोन किस लिए दिया था? फॉर अ बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया। हमें इससे मतलब है कि वो बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो इंडियन इनकम हो गई। कितना? 5,000। तो 5,000 जो होगा हमारे तीनों के तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इंडियन इनकम आर टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। 4th पॉइंट देखते हैं, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम श्री अल अफनान, अ रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हमें इससे मतलब था कि वो बिजनेस है कहाँ, आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब क्या है कि ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और इन दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। 5th पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन जयपुर। अब देखिए इन जयपुर है, इंडिया में है, ठीक है, तो इंडियन इनकम हो गई। दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम फ्रांस। भाई कहीं से भी कंट्रोल करो, हमें उससे मतलब नहीं है। बिजनेस एस्टैब्लिश इंडिया में है, तो जो इनकम उससे होगी वो इंडियन इनकम होगी। उसके आगे भी पढ़ लेते हैं, 20,000 रुपीज़ वर रेमिटेड टू फ्रांस। जो 40,000 मिला है, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा था फ्रांस से, इसलिए उसका 20,000 रुपये फ्रांस को भेज दिया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। आप ये देखिए कितनी इनकम हो रही है, और वो इनकम का सोर्स कहाँ है। जयपुर जो आपका इंडिया में है, इसलिए 40,000 पूरी की पूरी आपकी इंडियन इनकम हो जाएगी, जो कि आपको तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। 40,000 यहाँ भी, और यहाँ भी, और 40,000 यहाँ पर भी, ठीक है। तो बहुत आसान था। फिर इसको टोटल कर लेंगे तो ये आपका 1,14,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका हमारा 94,000 रुपीज़ हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 84,000 रुपीज़, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक वही था, उसको दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन देगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें एक्सेप्शन भी हो और नॉर्मल केसेस भी हो, ठीक है। तो वो एक तरीके से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। जो पॉइंट नंबर 2 में हमने अटेंड किया था उसको समझ लीजिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। आइए एक प्रॉब्लम और देख के इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, एकदम वैसे ही फॉर्मेट बनाइएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट, ये जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक इंडिविजुअल है, उसके बारे में बहुत सारी इनकम की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और हमें ये पता लगाना है कि अगर वो ROR होगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर ROR होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, उसका ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगा, और अगर वो RNOR होगा तो क्या होगा, और NR होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिया होगा, मैंने सारे इनकम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रही है। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड, देखिए याद रखिएगा, इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब इसका सोर्स जो है इंग्लैंड में है, ठीक है। और ऐसे चीज़ का जिसका सोर्स इंग्लैंड में है वो हमारी फॉरेन इनकम हो जाएगी। फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ ROR के केस में टैक्सेबल होती है। अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपीज़, तो आप ROR के केस में टैक्सेबल कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन आपको आप और कहा था कि 1/5
रिसीव्ड इन इंडिया, यानी इस अमाउंट का जो 50,000 है इसका 1/5 इंडिया में रिसीव हो रहा है। तो जो पैसा इंडिया में रिसीव होता है वो हमारी इंडियन इनकम कहलाती है और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो 50,000 का 1/5 आप करेंगे तो 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। 10,000 आप यहाँ पर भी कर देंगे क्योंकि ये 10,000 इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इंडियन इनकम हो गई और यहाँ पर भी हो जाएगा। सर यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 50,000 में जो 10,000 जो है वो इस 50,000 में जुड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर आपने 10,000 इसमें और ऐड कर दिया तो ये इनकम 60,000 नहीं हो जाएगी? और मिला ही उसको है 50,000। जब आपको मिला है 50,000 तो क्या आप 60,000 पे टैक्स पे करेंगे? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे टोटल 50,000 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 जाएगा क्योंकि वो इनकम है जो इंडिया में रिसीव की जा रही है। सिंपल है। आइए सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका। देखिए एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन अमेरिका ही में होगी, रिसीव्ड देयर, वहीं ज़मीन थी वहीं पैसा रिसीव किया, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ₹81,000। देखिए रिसीव्ड ये पहली बार में कहाँ होती है उसी से डिसाइड होता है कि वो कौन सी इनकम होगी। देखिए इनकम का सोर्स अमेरिका में है और इनकम रिसीव भी अमेरिका में हुई। बाद में आप जितनी बार चाहे भेजिए, लेकिन फर्स्ट टाइम वो इनकम कहाँ रिसीव हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम रिसीव देयर अमेरिका ही में रिसीव हो रही है, इसका मतलब ये इनकम जो हमारी है वो फॉरेन इनकम है। बाद में इंडिया भेज दिया उससे मतलब नहीं है, हमें देखना होता है फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिसीव हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी फॉरेन इनकम है, अमाउंट हमारा 81,000 है। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ ROR और इन दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन कैनेडा। प्रॉपर्टी कनाडा में है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया से बाहर ही कहीं रिसीव हुआ है, इंडिया कोई कनेक्शन नहीं है, फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ ROR। सिंपल है ना। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन युगांडा। ठीक है, बिजनेस कहाँ पर है? युगांडा में, यानी आउटसाइड इंडिया है। विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। बिजनेस युगांडा में है लेकिन कंट्रोल दिल्ली से किया जा रहा है, अमाउंट है 45,000। ठीक है, अगर ये कंट्रोल दिल्ली से नहीं किया था तो ये फॉरेन इनकम होती और फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ ROR के केस में टैक्सेबल होगी। अभी भी फॉरेन इनकम है लेकिन ये जब कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली हो गया तो ये आपका एक्सेप्शन बन गया और एक्सेप्शन के मामले में यहाँ पे RNOR के केस में भी ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कुछ अमाउंट ये कह रहा है कि 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन इनकम NR के केस में टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन 25,000 इस 45,000 में से 25,000 इंडिया में रिसीव हो रहा है, इसलिए ये 25,000 जो है वो इंडियन इनकम हो जाएगी और इंडियन इनकम NR के केस में टैक्सेबल होगी। कॉन्सेप्ट आप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि फॉरेन इनकम थी जो युगांडा में बिजनेस था। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कर दिया हमने? क्योंकि फॉरेन इनकम सिर्फ NR के केस में टैक्सेबल होती है, सॉरी ROR के केस में टैक्सेबल होती है। तो आपको याद होगा कि RNOR का केस जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 2 एक्सेप्शन था कि वो बिजनेस की इनकम जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसी इनकम को यहाँ पर भी टैक्स पे करना है। यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि कुछ पैसा जो फॉरेन इनकम का कुछ पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा था, तो अगर इंडिया में रिसीव हो जाएगा तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी और इंडियन इनकम पे NR को भी टैक्स पे करना होता है। आइए फिफ्थ पॉइंट देखें, डिविडेंड पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर रिसीव हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन कंपनी है तो उसका सोर्स जो है वो इंडिया है, तो इसका मतलब वो इंडियन इनकम हो गई। 40,000 तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज दिस इनकम इज इंडियन इनकम। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए, अनटैक्स प्रॉफिट ऑफ 2018-19 ब्रॉट टू इंडिया इन 2022-23 10,000 रुपीज़। देखिए पुरानी इनकम पर टैक्स नहीं पे किया जाता है, हम सिर्फ उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं जो उस असेसमेंट ईयर की हो, यानी उस प्रीवियस ईयर की हो। ठीक है, असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर तो असेसमेंट ईयर के 1 साल पहले का ईयर होता है ना, तो इसलिए इस वाली इनकम को टैक्स नहीं पे करेंगे तीनों केसेस में, क्योंकि हम सिर्फ अभी उस इनकम को कंसिडर करते हैं जो कि हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये पुरानी इनकम है जो कि हमारे असेसमेंट ईयर से मैच नहीं करती, इसलिए इन तीनों केसेस में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। 7 पॉइंट देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन चेन्नई। चेन्नई में है, इंडिया में है, विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। कहीं से भी कंट्रोल करो, हमारा सोर्स क्या हो गया? इंडिया हो गया, इसका मतलब इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम जो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है वो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तीनों केसेस में हमारी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन श्रीलंका।
ठीक है, इंडिया में हो रहा है ना, प्रॉफिट जो हम बिजनेस बिल्डिंग को बेच रहे हैं वो कहाँ बेच रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं। हम रिसीव करें श्रीलंका में या कहीं और, इंडिया में हमारा सोर्स हो गया, इसका मतलब वो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो आप तीनों केसेस में टैक्सेबल कर दीजिए। उसके बाद पूरे अमाउंट को तीनों के अमाउंट को जोड़ लीजिए, ये 4,74,000 रुपीज़ आ जाएगा, ये आपका 3,13,000 रुपीज़ आ जाएगा, और ये वाला आपका 2,93,000 हो जाएगा, और इसको आप लिख दीजिएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो ये कुछ चार क्वेश्चन हमने लगाए हैं, और एक क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में है, ये मोर देन एनफ हो जाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो चाहे क्वेश्चन लगा लीजिए। लेकिन आपको इन सब क्वेश्चन देखो करने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सी इनकम इंडियन इनकम है और कौन सी फॉरेन इनकम है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी सही सॉल्व करना। तो इसलिए सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पार्ट 1 इसका देखिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि इंडियन इनकम कौन सी होती है और फॉरेन इनकम कौन सी होती है। जब इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा, फिर आप तो वो याद करना बहुत आसान है कि इंडियन इनकम जो होगी वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम जो होगी वो सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। आरएनओआर के केस में फॉरेन इनकम में 2 एक्सेप्शन है जो कि बहुत इजी हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक आप कह सकते हैं इनकम टैक्स में। और ठीक है, अगर आपने उसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको ये मालूम नहीं कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए मैंने भी 4-5 वीडियो बना रखे हैं, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रखा है, तो वो भी आप चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।